सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर, IBC 24 की खबर का असर यहां हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग का विवादित आदेश वापस होगा। बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए थे, कमिश्नर को आदेश को वापस लेने के अब निर्देश दे दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग अपना आदेश वापस लेगा। वहीं छात्र को कॉलेज में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। आपराधिक आरोप पर दाखिले पर लगाई गई थी रोक, जिसे अब यह आदेश को वापस ले लिया गया है। के पदाधिकारियों ने और अन्य लोगों ने संपर्क किया और कहा कि यह निर्णय अपने को बदलना चाहिए, तो मैं सहमत हूँ इस बात से। और मैंने उच्च शिक्षा कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी पे अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध है किसी थाने में, उससे किसी का भी प्रवेश रोका नहीं जाए, उनको सामान्य रूप से प्रवेश दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, निश्चित तौर पर इस आदेश से कई विद्यार्थियों का जीवन खराब भी हो सकता था और अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि ये आदेश था, ये आदेश को लेकर जो गफलत मची हुई थी, उसके बाद ये आदेश को लेकर देर शाम जो इसके जो बीजेपी के संगठन थे उन्होंने भी असहमति जताई थी। असहमति के बाद ये लिहाजा देखते हुए आदेश को वापस ले लिया गया है। जो उच्च शिक्षा मंत्री है मोहन यादव, उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है। जो मोहन यादव है शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी इस आदेश को एक तुगल की फरमान की तरह माना। जो उनका बयान आया है, बयान में जो मोहन यादव है उन्होंने कहा है कि जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, संसद का चुनाव लड़ सकता है, तो फिर छात्र को कॉलेज में दाखिले से क्यों वंचित किया जाना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया जो होती है वो न्यायालय की तरह होती है। गुण दोष के आधार पर सजा मुकर्रर की जाती है। यहाँ आपराधिक अगर पंजीबद्ध दर्ज है तो उसको कॉलेज में दाखिला देने से उसको कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा देखते हुए शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए। चूंकि अगले महीने ही 1 अगस्त से कॉलेजों में करीब 17 लाख, मध्य प्रदेश में करीब 17 लाख छात्रों का दाखिला शुरू होने जा रहा है। लिहाजा उसको देखते हुए ये आदेश को निरस्त कर दिया गया है और जो कमिश्नर को आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जो छात्र राजनीति से जुड़े जो लोग हैं वो जनहित को लेकर, लोकतंत्र में जनहित को लेकर जो मुद्दे उठाते हैं उन पर स्वाभाविक सी बात है कि प्रकरण दर्ज हो सकते हैं। लिहाजा ये आदेश गलत था, इस आदेश को वापस लिया गया है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा सत्येंद्र। तो दर्शकों को बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने एक विवादित आदेश दिया था जिसमें अगर किसी छात्र पर कोई भी आपराधिक मामला चल रहा है तो उसे विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। हालांकि अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है। कमिश्नर को आदेश को वापस लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, यानी कि यह आदेश पूरी तरीके से अब वापस हो चुका है। इस मामले में अब आगे क्या कुछ होना है ये भी बात होगी, लेकिन छात्र को कॉलेज में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। ये एक, सत्येंद्र अगर बात करें तो ये बड़ा सवाल था और छात्रों के कैरियर भी इस पे दांव पे थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। इसमें जिस तरह से इस नियम को पास किया गया था और ये नियम बनाया गया था, इसमें यह भी था कि छात्र यूनियन के जो नेता हैं जो दूसरे छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं उन पर भी अगर कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है या अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उन्हें भी दाखिला नहीं दिए जाने की बात भी कही थी। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवालिया निशान हो गया था। ये देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आपराधिक प्रकरण दर्ज होना एक अलग बात है और न्यायालय से सजा मिलना एक अलग बात है। दोनों ही अलग अलग पहलू हैं। एक बात देखनी होगी कि जो गांव देहात में जो बच्चे रहते हैं उनके कई बार पारिवारिक मामले ऐसे बढ़ जाते हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती हैं। जब वो स्कूल से किसी शहर में कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो आदेश था उच्च शिक्षा विभाग का, जो जिसको तुगल की फरमान बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर आड़े आता। लिहाजा कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हैं या छात्रों के जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उनको देखते हुए भी अगर छात्रों को हित को लेकर आवाज उठाता तो शायद हो सकता था कि उस छात्र पे भी उसके कैरियर चौपट कर दिया जाता या उसके छात्र के भविष्य को लेकर खिलवाड़ होता।
लिहाजा उसी को देखते हुए जो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है उसके संगठन इस आदेश को लेकर असहमत थे और उसको देखते हुए जो उच्च शिक्षा मंत्री है मोहन यादव, उन्होंने ये बयान जारी किया और आदेश को वापस लेने के लिए कमिश्नर जो शिक्षा विभाग के उनको बोल दिया गया है। कल नया आदेश जारी होगा। उच्च शिक्षा मंत्री जो मोहन यादव, उन्होंने कहा है कि जब कोई लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव आपराधिक प्रवृत्ति वाला लड़ सकता है तो छात्र को कॉलेज में दाखिला देने से क्यों वंचित किया जाए। जी। उसको देखते हुए ये आदेश वापस लिया गया है। साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि जब कॉलेजों में या फिर विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति होती है, छात्र लोकतंत्र और जनहितैषी मुद्दों को लेकर आवाज उठाते हैं, उन पर भी स्वाभाविक सी बात है कि इन आंदोलनों में FIR दर्ज हो जाती हैं। लिहाजा उसको देखते हुए किसी छात्र का जो है भविष्य खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल उनका भी ऐसा कहना था कि कैमरे के सामने या फिर जो सामने नहीं आने से उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी चाहे और अगर कॉलेज में कोई छात्र नेता है या कोई ऐसा छात्र है जो आगे बढ़ रहा है तो उसके भविष्य को चौपट किया जा सकता है। सिर्फ एक आदेश था कि प्रिंसिपल से बहस करना ही भारी पड़ जाता और छात्र को अपने कैरियर से हाथ धोना पड़ता। लिहाजा उसी को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आदेश बयान दिया और उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर ने उनको कहा है कि इस आदेश को बदले। अपराध पंजीबद्ध होना एक अलग बात है और न्यायालय में पहुंचना एक अलग बात है। जी, निश्चित तौर पर सत्येंद्र, क्योंकि इस तरह का यह आदेश था जिसके खिलाफ ना सिर्फ छात्र बल्कि टीचर्स भी सामने आए थे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।